इन इंग्लिश फिकरात से आप बआसानी डॉक्टर को अपनी सेहत के बारे में बता सकते हैं। डॉक्टर के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए तो ये फिकरात बहुत यूज़फुल हैं। मज़ीद इन फिकरात से आप आम हालात में भी अपना हाल चाल बताने के लिए इन फिकरात को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं वकास और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश पर। हमारे साथ यूँ ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हैं डॉक्टर को कि मुझे बुखार है, या किसी को भी बताना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम हैविंग फीवर। आई एम हैविंग फीवर। आप ये वाला सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मुझे तेज़ बुखार है, तो यहाँ पर आपने दोस्तों ये वाला वर्ड ऐड कर देना, हाई। आई हैव ए हाई फीवर। क्या कहना है? आई हैव अ हाई फीवर। मतलब क्या है कि मुझे तेज़ बुखार है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये वाली गलती कर सकते हैं, वो यहाँ पर फास्ट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट का माना भी तेज़ होता है। ठीक है ना? तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जब आपने फीवर के बारे में बात करनी हो, ठीक है, तो आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है? हाई। फास्ट वाला वर्ड आपने यूज़ नहीं करना। आप ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव ए फास्ट फीवर। ठीक है, अगर आप बताना चाहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आने के लिए हम बोलेंगे आई एम फीलिंग डिज़ी। आई एम फीलिंग डिज़ी। इसकी जगह पे हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गिडी। आई एम फीलिंग गिडी। दोनों का माना सेम है। मेरे सर में दर्द है, आई हैव ए हेडेक। आई हैव अ हेडेक। हेडेक का माना क्या होता है? सर दर्द। ठीक है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। ये वाला फिक्रा हम आम तौर पर अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग अनवेल। आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। दोनों में से आप कोई भी फिक्रा यूज़ कर सकते हैं। मेरी आंखों में तकलीफ़ है, माई आईज आर सोर। क्या बोलना है इस वर्ड को? सोर। ठीक है, तो तकलीफ़ को क्या बोलते हैं? सोर। आगे बढ़ते हैं। एक दिन में बुखार उतर जाएगा। बुखार उतरने के लिए जो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे, गो डाउन। ठीक है, गो डाउन का माना क्या होता है? नीचे आ जाना। फीवर विल गो डाउन इन अ डे। फीवर विल गो डाउन इन अ डे। मैं बुखार से ठीक हो गया हूँ। ठीक है ना? ठीक होने के लिए जो हम दोस्तों वर्ड यूज़ करेंगे वो है रिकवर। ठीक है, अगर आप बीमारी से सेहतियाब हो जाते हैं तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, आई एम रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। आई एम रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। उसे दायमी बुखार है, शी हैज़ अ क्रॉनिक फीवर। दोस्तों, क्रॉनिक वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब आपने ये बताना हो कि किसी शख्स को मतलब लगातार बुखार हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा क्रॉनिक। शी हैज़ अ क्रॉनिक फीवर। ये दवाएं ले लें। टेक दिस मेडिसिन्स। यहाँ पर हमने एस का इजाफा करना है क्योंकि हम यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक दिस मेडिसिन्स। किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। ये वाला सेंटेंस आम तौर पर हम बोलते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर सेंटेंस नहीं आता कि हमने कौन सा यूज़ करना है। तो आप कह सकते हैं कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। कौन सा वर्ड आपने यूज़ करना है? कंसल्ट का। ठीक है, कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। या हम ये भी कह सकते हैं यू शुड सी अ गुड डॉक्टर। मतलब आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा करें या उनसे मुलाकात करें। उसे बदहज़मी है, शी हैज़ इंडिजेशन। इस वर्ड को आपने कैसे बोलना है दोस्तों? दोबारा फिर सुन लें, इंडिजेशन बोलना है इसको। ठीक है, बदहज़मी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? इंडिजेशन। मुझे आधे सर का दर्द है। आधे सर का दर्द हमें आमतौर पर हो जाता है दोस्तों। तो आधे सर का अगर आपको दर्द हो तो उसके लिए आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? माइग्रेन। क्या बोलना है इसको? माइग्रेन। सेंटेंस में आप ऐसे यूज़ करेंगे, आई हैव अ माइग्रेन। आई हैव अ माइग्रेन। मेरे पेट में दर्द है, आई हैव पेन इन माई बैली। आई हैव पेन इन माई बैली। मेरा पेट ठीक नहीं है, माई स्टमक इज़ अपसेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? माई स्टमक इज़ अपसेट। मुझे बेचैनी हो रही है, आई एम फीलिंग अनईजी। आई एम फीलिंग अनईजी। बेचैनी के लिए आप क्या बोलेंगे? ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अनईजी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। धड़कने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है बीटिंग। ठीक है, माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट। माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट। आसिम कमज़ोर हो रहा है, आसिम इज़ गेटिंग वीक। आसिम इज़ गेटिंग वीक।
آپ اپنا وزن کم کریں. کم کرنے کے لیے ہم یہ والا ورڈ یوز کریں گے ریڈیوس. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ریڈیوس یور ویٹ. یو نیڈ ٹو ریڈیوس یور ویٹ. یہ گولی لیں. ٹیک دس ٹیبلٹ. ٹیک دس ٹیبلٹ. مجھے گھٹنوں میں مسئلہ ہے. آئی ہیو نی پرابلم. آئی ہیو نی پرابلم. وہ اب کافی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا عام طور پر اگر ہم سے کوئی صحت کے بارے میں پوچھے کسی کی تو ہم کہتے ہیں وہ کافی ٹھیک ہے. تو انگلش میں ہم اسے کہیں گے ہی از ویری ہیلدی ناؤ. ہی از ویری ہیلدی ناؤ. ٹھیک ہے, میں نے یہ دوائیاں لیں. آئی ٹک دیز میڈیسنس. آئی ٹک دیز میڈیسنس. یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ دوائیاں لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کہیں گے ٹیک. ٹھیک ہے, یہ ہے پاسٹ میں, تو اگر آپ ٹیک یوز کریں گے تو پریزنٹ میں بن جائے گا. کیا آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ ڈیڈ یو کنسلٹ اینی ڈاکٹر؟ ڈیڈ یو کنسلٹ اینی ڈاکٹر؟ دوستو یہاں پر آپ کنسلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سی بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ڈیڈ یو سی اینی ڈاکٹر, کیا آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا یا نہیں کیا؟ مجھے الٹی محسوس ہو رہی ہے. آئی فیل لائک وومیٹنگ. آئی فیل لائک وومیٹنگ. اسے بیماری محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, شی از فیلنگ سک. شی از فیلنگ سک یا شی از فیلنگ ill. وہ آج اچھا محسوس نہیں کر رہا. ہی از ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے. ہی از ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے. میرے ہاتھ سوجے ہوئے ہیں. مائی ہینڈز آر swollen. مائی ہینڈز آر swollen. سوجنے کے لیے ہم یہ والا ورڈ یوز کریں گے. ٹھیک ہے, swell. اسے کمر درد ہے. ہی ہیز بیک ایک. ہی ہیز بیک ایک. اسے کمر درد ہے. ہی ہیز بیک ایک. ہی ہیز بیک ایک. مجھے نزلہ ہے. آئی ایم ہیونگ کولڈ. کیا بولنا ہے اس کو؟ آئی ایم ہیونگ کولڈ. کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اچھا, یہ والا جو فکر ہے نا ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی بیماری کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہم ایسے کہتے ہیں کیا کوئی پریشانی کی بات ہے. ٹھیک ہے, اسے انگلش میں کہیں گے از دیر اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ. از دیر اینی تھنگ ٹو وری اباؤٹ. اسے چکن پاکس ہو گئے ہیں. شی ہیز گاٹ چکن پاکس. شی ہیز گاٹ چکن پاکس. اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ والا فکرہ بھی ہم یوز کرتے ہیں. ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ, ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. دونوں میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. کیا آپ نے دوائیاں پابندی سے لیں؟ ڈیڈ یو ٹیک میڈیسنس ریگولرلی. ڈیڈ یو ٹیک میڈیسنس ریگولرلی. ریگولرلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر روز لینا یا پابندی کے ساتھ لینا. میری آنکھوں میں جلن ہے. جلن کے لیے ہم یہ والا ورڈ یوز کریں گے. آئی ہیو اریٹیشن ان دی آئیز. آئی ہیو اریٹیشن ان دی آئیز. میرا بازو ٹوٹ گیا ہے. مائی آرم ہیز گاٹ فریکچرڈ. مائی آرم ہیز گاٹ فریکچرڈ. فریکچرڈ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جانا. تمہاری ناک بہہ رہی ہے. یو ہیو اے رنی نوز. یو ہیو اے رنی نوز. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یور نوز از رننگ. یور نوز از رننگ. میری طبیعت خراب ہے. مائی ہیلتھ از ڈاؤن. مائی ہیلتھ از ڈاؤن. صحت بہت بڑی نعمت ہے. ہیلتھ از اے گریٹ بلیسنگ. ہیلتھ از اے گریٹ بلیسنگ. بلیسنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نعمت. ڈاکٹر نے بیماری کا پتہ لگایا. دا ڈاکٹر ڈائگنوزڈ دا ڈیزیز. دا ڈاکٹر ڈائگنوزڈ دا ڈیزیز. ڈائگنوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی بیماری کا پتہ لگانا یا تشخیص کرنا. اب وہ کیسا ہے؟ یہ والا فکر ہم عام طور پر پوچھتے ہیں نا. آپ اپنے دوست کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کیسا ہے؟ ہاؤ از ہی ناؤ. ہاؤ از ہی ناؤ. آگے سے آپ کو یہ والا جواب مل سکتا ہے ہی از جسٹ اوکے. مطلب اگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو جواب کیا ملے گا؟ ہی از جسٹ اوکے. ٹھیک ہے. کیا میں بیمار لگتا ہوں؟ ڈو آئی لک سک. ڈو آئی لک سک. میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے. مائی آئیز آر واٹرنگ. واٹرنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی آنا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مائی آئیز آر واٹری کہ میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے. میری ٹانگ میں موچ آ گئی ہے. آئی ہیو سپرینڈ مائی لیگ. یہاں پر ہم نے ورڈ یوز کیا سپرین. سپرین کا معنی دوستو ہوتا ہے موچ آ جانا. ٹھیک ہے, بازو میں موچ آ گئی ہو یا پاؤں میں یا ٹانگ میں کہیں بھی موچ آ جائے تو اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ سپرین. آئی ہیو سپرینڈ مائی لیگ.
अपनी तबीयत का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मेरे दांतों से खून बह रहा है। माई टीथ्स आर ब्लीडिंग, माई टीथ्स आर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का माना क्या होता है? खून बहना। ठीक है। खाने के बाद आप डकार मारते हैं, आप सवाल कर रहे हैं किसी से, तो आप कहेंगे डू यू बेल्च आफ्टर मील, डू यू बेल्च आफ्टर मील। इसकी जगह पे दोस्तों ये जो बेल्च हमने वर्ड यूज़ किया, आप ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू बर्प आफ्टर मील, खाने के बाद आप डकार मारते हैं। मेरी टांग में अंदरूनी चोट है। अंदरूनी चोट के लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे इनर इंजरी। आई हैव इनर इंजरी इन माई लेग, आई हैव इनर इंजरी इन माई लेग। मेरा गला दुख रहा है। आई हैव सोर थ्रोट, आई हैव सोर थ्रोट। मेरा जिस्म थका हुआ है। माई बॉडी इज़ टायर्ड, माई बॉडी इज़ टायर्ड। आप ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, माई बॉडी इज़ एग्जॉस्टेड। मेरी नज़र कमज़ोर है। नज़र के लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे आई साइट। माई आई साइट इज़ पुअर, माई आई साइट इज़ पुअर। मेरा सर फट रहा है। माई हेड इज़ स्प्लिटिंग, माई हेड इज़ स्प्लिटिंग। दोस्तों आमतौर पर हमें सर में इतना शदीद दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा सर फट रहा होता है, तो उसके लिए हम ये वाला फ़िक्रा यूज़ करेंगे, माई हेड इज़ स्प्लिटिंग। मेरी आंखों में खारिश है। आई हैव इची आइज़, आई हैव इची आइज़। ये वाला वर्ड आप यूज़ करेंगे खारिश के लिए। मुझे छींक आ रही है। आई एम स्नीजिंग, आई एम स्नीजिंग। स्नीज का माना क्या होता है? छींक आना। भूख खुलकर नहीं लगती। डॉक्टर को बता रहे हैं या किसी को भी बता रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा यूज़ करेंगे, आई डोंट हैव गुड एपिटाइट, आई डोंट हैव गुड एपिटाइट। एपिटाइट का माना क्या होता है? भूख। मैं अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकता। आई कैन नॉट कंट्रोल माई हंगर, आई कैन नॉट कंट्रोल माई हंगर। वो अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। ही इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, ही इज़ फुली रिकवर्ड नाउ। आपको मैंने रिकवर का माना बताया था, इसका मतलब होता है सेहतयाब होना। ठीक है, याद रखिएगा। मेरे कान में दर्द है। आई हैव एन ईयर एक्ट, आई हैव एन ईयर एक्ट। दोस्तों हमारे पास आज का लास्ट सेंटेंस है, मेरे पेट में गैस है। आई हैव ब्लॉटेड स्टमक, आई हैव ब्लॉटेड स्टमक। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाकर आप अपनी सेहत के बारे में बताना चाहते हैं इंग्लिश फ़िक्रात को यूज़ करके, या आप लोगों को बताना चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में, आप इन फ़िक्रात को दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।